दिल्ली नगर निगम चुनाव के आगाज के साथ ही विभिन्न प्रत्याशियों का क्षेत्र में प्रचार और प्रसार के दौरान अपने अपने समर्थकों के साथ पंचायतों का दौर आयोजित। हम पहुंचे हैं नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ईसापुर वार्ड में, जहां आज समसपुर गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया है। ईसापुर वार्ड से निर्दलीय पंचायती उम्मीदवार के तौर पर अनिल डागर समसपुर को समस्त ईसापुर वार्ड से गांव-गांव से पहुंचे हुए अनिल डागर के समर्थकों ने गांव समसपुर में एक पंचायत का आयोजन किया है। हम आपको लिए चलते हैं पंचायत स्थल की ओर, जहां क्षेत्र के बुजुर्ग और युवा काफी बड़ी तादाद में आज समसपुर में अनिल डागर के समर्थन में पहुंचे हैं। हम बात करते हैं ईसापुर वार्ड से जनप्रिय उम्मीदवार अनिल डागर से। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका चुनाव के बारे में क्या कहना है। अनिल जी, वर्षों से आप क्षेत्र में सक्रिय हैं और लोगों का मानना था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट अनिल डागर समसपुर को जा रही है, और टिकट ना मिलने से आपने निर्दलीय चुनाव में जो ताल ठोकी है, आज ये भीड़ जो आपके समर्थन में आई है, तो चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी ने जो आश्वासन दिया था और हमारे क्षेत्र के सांसद प्रवेश वर्मा ने नए साल का जो हम प्रोग्राम करे हैं, पूरे जनता जनार्दन के बीच में विश्वास दे गया था कि आप अपनी तैयारी करो, टिकट आपका है। ये तो प्रवेश वर्मा बताओगे भैया ताल क्यों ठोकनी पड़ी। सांसद बताओ, सांसद का टिकट है यहाँ से। अगर हमने क्षेत्र में थोड़ी बहुत ही मेहनत अपनी करी है, 10-15 वर्षों से हम भी लग रहे हैं, लोग मेरे साथ हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरी युवा शक्ति, मेरे साथी चुनाव वो लड़ रहे हैं। अनिल डागर चुनाव, ये थे अनिल डागर, जिनका कहना है कि चुनाव मेरे क्षेत्र के बुजुर्ग और युवा साथी लड़ रहे हैं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। वर्षों से क्षेत्र में समाज सेवा के माध्यम से सक्रिय अनिल डागर, जो हर वर्ष भंडारा और रागनी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़े रहते हैं। टिकट ना मिलने से उनके समर्थकों में रोष है, और इसी के मद्देनजर आज समसपुर गांव में युवाओं और बुजुर्गों का भारी जनसमूह उमड़ा है, और इस समय पंचायत में बुजुर्ग और युवा जो अनिल डागर के समर्थन में यहाँ मौजूद हैं, और उनका कहना है कि यह चुनाव अनिल डागर का चुनाव ना होकर के समस्त ईसापुर वार्ड के लोगों का, बुजुर्गों का मान सम्मान का चुनाव है। हम बात करते हैं ईसापुर वार्ड के बुजुर्ग से, उनका क्या कहना है। ईसापुर वार्ड के अंदर अनिल को टिकट न मिलने का, अनिल ने इलाके की बहुत सेवा की है। अनिल नाम का मोहताज नहीं है, इलाके का हर एक आदमी, हर एक बच्चा, नौजवान सब अनिल को जानता है। इनकी मेहनत को देखते हुए तमाम इलाके ने फैसला लिया है कि भाई अब की बार अनिल डागर हो। अब की बार अनिल डागर का नारा ईसापुर वार्ड में दिया जा रहा है बुजुर्गों और युवाओं के द्वारा, अनिल डागर अब की बार हो पार्षद हमारा। हम बात करते हैं युवा से कि वो क्यों चाहते हैं कि अनिल डागर इस बार प्रत्याशी बने और चुनाव लड़े। ये जी अनिल की धर्मपत्नी जो है वो इलेक्शन लड़ रही है, और ये सक्रिय, बहुत पुराना, सबसे सीनियर जो है ना बीजेपी में सबसे सक्रिय है अनिल डागर है। और हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी ने भी जो है ना पब्लिक को आश्वासन दिया था, 8 तारीख थी, 8 जनवरी को जो ना पूरे मंच पे ये बोला था कि भाई हमें अनिल डागर को टिकट देंगे, उनकी वाइफ को टिकट देंगे जो लेडीज होगी तो। और सबसे सीनियर, सबसे प्रेम वाला जो कैंडिडेट है वो हमारा अनिल डागर, पंचायत इसी को समर्थन कर रही है। अनिल डागर की धर्मपत्नी रितु डागर चुनाव में ठोक रही है ताल, और युवाओं का और बुजुर्गों का मानना है कि नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र में और इस वार्ड में, यहाँ पार्टियों को महत्व कम दिया जाता है, यहाँ व्यक्तित्व और चेहरे को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगर हम नजर दौड़ाएं गत चुनावों में, तो चाहे वो विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे वो निगम का चुनाव रहा हो, नजफगढ़ क्षेत्र की जनता ने हमेशा चर्चित, मेहनती और साफ छवि के व्यक्तित्व को हमेशा जिता करके निगम में भी भेजा है और विधानसभा चुनाव में भी भेजा है। और इसी के मद्देनजर आज समसपुर गांव में आयोजित पंचायत में
हमने कुछ बुजुर्गों और युवाओं से बात की जिनका मानना है कि अनिल डागर ही वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट के दावेदार थे। टिकट न मिलने से इस बार क्षेत्र के बुजुर्गों और युवाओं ने अनिल डागर की धर्मपत्नी रितु डागर को ईसापुर वार्ड से जनप्रिय पंचायती उम्मीदवार के तौर पर निगम में भेजने का फैसला कर लिया है। यह कहना है ईसापुर वार्ड के बुजुर्गों और युवा साथियों का। ईसापुर वार्ड से जो पूर्व में नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 4 वार्ड होते थे, इसी क्षेत्र के लोगों ने पंचायत कर एकजुटता का परिचय देकर यहां से निर्दलीय प्रत्याशी को जिताकर निगम में भेजा था और उसका परिणाम चेयरमैन के रूप में इस क्षेत्र की जनता को मिला था। समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।